एकादशी व्रत पूजन विधि कथा। कुछ जगहों पर इसे देव उठनी या प्रोबंदनी एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु 4 महाशयन के बाद जागेंगे। उनके शयनकाल के दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद रहते हैं और आज के बाद विवाह और मांगलिक कार्य आरंभ होंगे। इसी के चलते आज से शादियों का सीजन भी शुरू होने जा रहा है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। आगरा के प्राचीन मन कामेश्वर मंदिर में आज तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसकी व्रत और पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढाक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए। उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। कार्तिक मास में यह कथा जरूर सुने। तुलसी विवाह का आयोजन। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु उठते हैं तो तुलसी विवाह किया जाता है शालिग्राम जी के साथ। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसीलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती है वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। अब सुनिए इसकी पौराणिक कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं। आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे से जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूँगा। तो बोलिए जय हो विष्णु भगवान और जय हो लक्ष्मी माता की। आप भी यह कथा जरूर सुनिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो आपको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं, एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो विष्णु भगवान की।